तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6, सॉरी क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, उसका है एग्जाम्पल 5। और यहाँ पर फिगर दे रखा है और ये फिगर कह रहा है कि ऑब्जर्व फिगर, फिगर को ऑब्जर्व करो और एंगल पी फाइंड आउट करो। ठीक है, थोड़ी सी डेटा मिसिंग है, मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये है 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा चलो, इतनी चीज़ें हमको, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इसके साइड दे रखे हैं, इसके साइड दे रखे हैं, साइड के लेंथ दे रखे हैं सेंटीमीटर में। यहाँ पर भी दो ट्राइंगल हैं, दोनों के देखो साइड के लेंथ सेंटीमीटर में दे रखे हैं और दो एंगल दे रखा है। तो देखो दो एंगल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो देखो इसका सम अगर देखेंगे तो 140 आएगा, तो बचेगा कितना 40 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा एंगल हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर तो होंगे ही होंगे, नहीं होंगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सिमिलरिटी वाली केस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि दो ट्राइंगल दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ट्राइंगल, रेशियो के हिसाब से देखते हैं। तो देखो पहले ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं। पहले हम एक काम कर लेते हैं, अगर ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 का डबल इधर दिख रहा है, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा है इधर, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3.8 इधर दिख रहा है, इसका डबल इस साइड में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल में क्या किया गया, इसके जो साइड हैं, इन्हीं साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया गया। सिमिलरिटी होती क्या है, तो सिमिलरिटी होती यही है, छोटा और छोटे को क्या कर देना है, जूम करके बड़ा कर देना है। ठीक है, मतलब उसके रेशियो क्या होते हैं, उसके रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक, इसके भी रेशियो इक्वल दिख रहे हैं क्योंकि ये इसके डबल है, ये उसके डबल है, ये इसके डबल है। ठीक है, चलो हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हमें अगर हम ये लिख लें कि ये ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल, सबसे पहले चलो एक काम कर लेते हैं। पहले इसको जैसे मर्जी, पहले वाले ट्राइंगल को जिस हिसाब से मन करे लिख लो, चाहे ए बी सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, या सी ए बी, कुछ भी जो मर्जी, सी बी ए को कुछ भी लिख लो पहले को। ठीक है, जैसे मान लो, चलो हम कई तरीके से लिख कर इसको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जनरली सब कोई लिखता है, मैं उसी हिसाब से लिख कर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ये किसके सिमिलर होगा, तो देख लेते हैं। देखो कैसे पता चलेगा ए बी सी किसके सिमिलर होगा, तो देखो चल कैसे रहे हैं। सबसे पहले ए से हमने कहाँ आया, बी आया, देन सी गए। ठीक है, मतलब साइड के हिसाब से अगर देखा जाए तो साइड के हिसाब से पहले हमने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3.8 डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन उसके बाद से मैंने कौन सा लेंथ ट्रेवल किया, 6। ठीक है, तो 3.8 के बाद हमने 6 आया। कहने का मतलब हम किस हिसाब से चल रहे हैं, हम चल रहे हैं कि ए के बाद पहले इस लेंथ को कंप्लीट किए, देन इस लेंथ को कंप्लीट किए। सेम टू सेम यही पैटर्न इसमें भी फॉलो कर लेंगे। देखो 3.6 है, 3.6 का डबल इधर दिख रहा है, उसके बाद से 6 का डबल इधर दिख रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, देन यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम ये ट्रेवल करेंगे, फिर इधर से आएंगे। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, पहले ये लेंथ, ठीक है, फिर ये लेंथ के बाद मैंने ये, अब इसमें भी यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ चलेंगे, बस ऐसे ही लिख देना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ट्राइंगल आर क्यू, ट्राइंगल आर क्यू और पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर लेंगे, हम वहाँ पर सेट कर लेंगे। जैसे करने का मतलब क्या है कि इस लेंथ के सामने एंगल 60 डिग्री है, तो इस लेंथ के सामने एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, लेंथ के सामने एंगल 40 डिग्री है, तो इस लेंथ के सामने एंगल ये 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3√3 के सामने एंगल 60 डिग्री है, तो इसका डबल ये है, तो इसके सामने ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तीसरा अपने आप बच जाएगा, तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको लिखा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर देखो वैसे भी ऑटोमेटिक सेट हो गया। अगर एंगल के हिसाब से देखोगे तो देखो 80 60 40, एंगल के हिसाब से देखोगे तो 80 60 40, ये भी ठीक पैटर्न चला। कहने का मतलब अगर ये आपको लिखने आता है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है कि इसको आप इजीली लिख लें, असली प्रॉब्लम तो यही आता है।
इसको लिखने में। चलो ठीक है, थोड़े से एक दो और तरीके से हम लिख कर दिखा देते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए रफ कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलो, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में हमको जो चीज़ें, जो डेटा इन्फॉर्मेशन गिवन था हमने उसको छोड़ दिया, बाकी जो हमने फाइंड आउट किया था उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो, चलो इसको थोड़े से उल्टा पुल्टा लिख लेते हैं। इसको हमने क्या किया, कैसे लिखें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, CBA लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल CBA लिख लिए। और ये सिमिलर होगा किसके, तो देखो चलना क्या है, बस हम किस तरीके से चल रहे हैं ऐसी चीज़ को बस में हमें ध्यान देना है। तो C के बाद हम B चल रहे हैं, B के बाद A चल रहे हैं, तो C के बाद B चल रहे हैं, B के बाद A चल रहे हैं। ऐसे हमको नहीं कहा, ऐसे मतलब ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। हम लेंथ कौन कौन सा चल रहे हैं, देखो पहले C से B चलने में हमें कौन सा लेंथ ट्रेवल किया, हमने 6। फिर B से A चलने में हमने कौन सी लेंथ ट्रेवल किया, 3.8, मतलब ये लेंथ चला, ये लेंथ चला। ठीक है, तो ये लेंथ के बाद हमें इस लेंथ पर आना, तो इसका डबल ये है तो पहले हमें इस लेंथ पर चलना पड़ेगा, फिर इसका डबल ये है तो हमें ये लेंथ चलना पड़ेगा। चलो इसमें बनाते हैं, देखो हमने इस तरीके से यहाँ पर चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले C से चलना स्टार्ट किया तो 6 वाला लेंथ ट्रेवल किया, C से चलना स्टार्ट किया, C से चलना स्टार्ट किया तो 6 वाले लेंथ का इसका डबल ये है। तो देखो इस लेंथ को कवर करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक इधर से भी जाएंगे तभी कवर होगा, इधर से जाएंगे तभी कवर होगा, और इधर से आएंगे तभी कवर होगा। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि अब इसके बाद से कहाँ जाना है, तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेप बताएगा। इसके बाद हमने यहाँ चला, ठीक है, तो मतलब इसके बाद हमें कहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो चलने का रास्ता हो जाएगा ये वाला नहीं होगा, कौन वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो P के बाद क्या चलना है भाई, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQ और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बोलो, एकदम सही तरीका है, लिख दिए। तो जैसे ही हमें मिल गया कि ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, इस ट्राइंगल के सिमिलर है, देन हम इसको ऐसे क्या कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख लेंगे। कहने का मतलब क्या है, जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया वो एंगल 40 है। चलो ऐसे भी नहीं तो एंगल तो किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, एंगल लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसके सामने के एंगल क्या हो जाएगा, इस लेंथ के सामने यानी इस लेंथ के अपोजिट एंगल 40 है, तो इस लेंथ के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वैसे भी हमने चलना भी 40 से स्टार्ट किया तो चलना भी 40 से स्टार्ट अपने आप सेट हो गया। ठीक है, देन इसके बाद से कोई भी एक देख लो, 6 के सामने अपोजिट एंगल क्या है, 80 है, तो 6 का डबल यहाँ पर 12 है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल 3√3 के अपोजिट एंगल 60 है, 3√3 के अपोजिट एंगल क्या है, 60 है, तो इसका मतलब देखो ये इसका डबल है तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 60। सारी चीज़ सेट हो गया अपने आप, सब कुछ सेट हो गया। और ये इस तरीके से हम लिख भी लिए। और जब भी हमें पता चल जाए कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो क्या होता है कि इनके रेशियो भी इक्वल होते हैं। अगर हमें पता चल गया कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो रेशियो भी इक्वल होते हैं। अब रेशियो कैसे लिखेंगे, तो रेशियो भी लिखने का एकदम बढ़िया शानदार तरीका है, कुछ नहीं, अगर ये लिख लिए तो रेशियो का काम खत्म। कहने का मतलब इस लेंथ ये लेंथ यानी देखो सी बी अपॉन क्या हो जाएगा, इसका पहला PQ। ठीक है, उसी तरीके से ये हो जाएगा बी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा लास्ट का QR। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इधर से ए सी और अपॉन में इधर से क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके रेशियो को भी लिख सकते हैं। जब हम ये लिख लिए तो देखो क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें पूछ नहीं रखा था, फिर भी मैंने क्या किया, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें बता दिया, कैसे इस तरीके से किस तरीके से इसको लिखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तब की है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ये भाई जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ रिक्वायर होता है उसी को बताया जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि मान लो जिनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो थोड़े से यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है, इस वजह से इसको मैंने सोचा कि थोड़े डिटेल में बता दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।